राधे राधे। मैं करण लेके आए हैं आपके लिए मनोरंजन की किताब से हाई स्कूल का मैथ, जिसमें आपको हम आज पढ़ाएंगे टिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। आज क्या पढ़ाएंगे? त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8A। क्या है? टिग्नोमेट्री का परिचय, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। इसमें क्या है कि जो सवाल इस यानी कि जो सवाल हम कराएंगे, अगर आपने इन सवालों को तैयार कर लिया तो मैं पक्का कह रहा हूँ कि टिग्नोमेट्री का कोई सवाल भी आपके पास से नहीं निकलेगा, यानी उसे हल कर दोगे। तो आप देखिए, यानी प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ फार्मूले होते हैं जो इसमें यूज होंगे, वो लिखाएंगे आपके लिए। फार्मूले याद कीजिए, कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए अच्छे से। आपका मतलब कि आपको जो सवाल इसमें टिक्नोमेट्री का सवाल कोई भी मिलेगा आपको देखने के लिए, तो उम्मीद है आप उसे हल कर पाएंगे। टिक्नोमेट्री पूरी आपकी सूत्र पर आधारित होती है। अगर आपको सूत्र याद है और सूत्र लगाने का तरीका याद है, तो आप हर एक सवाल को कर पाएंगे। ठीक है। आगे जो ऊंचाई दूरी है, उसमें सबसे जरूरी होते हैं चित्र। चित्र कैसे बनाएंगे वो समझना। ठीक है, वो समझा देंगे उस टाइम पे। अभी हम पढ़ाएंगे प्रश्नावली 8A। 8A के लिए हम कुछ सूत्र है वो देख रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली 8A के लिए सूत्र देखिए। सबसे पहले ये रहा आपका। तो सबसे पहले इसमें सूत्र जो देखेंगे, सूत्र क्या है? आप एक चीज जानते हैं, यानी कि इसमें ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, लाल लाल बटे कक्का। कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का। और लाल बटे कक्का पे यहाँ पे यानी कि जो पहले क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। फिर होता है आपका कॉस थीटा। फिर होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। इसके बाद में साइन के उल्टे होते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है। और कॉस के उल्टे होते हैं सेक थीटा। और टेन के उल्टे होते हैं आपके कॉट थीटा। यानी कि ये 6 अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? ये 6 अनुपात होते हैं। इन 6 अनुपातों से हमारे जो इस ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट चैप्टर में 8वें प्रश्नावली में जो सूत्र यूज होंगे, इसी से आपके निकल आएंगे। ठीक है। देखिए एक सूत्र, देखिए सबसे सरल सूत्र है आपका। साइन थीटा बराबर देख रहे हैं क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर, देखिए यहाँ से देखिए, साइन थीटा। साइन थीटा के नीचे क्या है? कॉस थीटा। यानी कि साइन की जगह हम मान लें बर रह गया, साइन में बराबर कर लिया, बर रह गया, तो एक बटे क्या हो जाएगा आपका? एक बटे हो जाएगा कॉसेक थीटा। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाए? एक बटे कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा बराबर देखिए आप, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 1 बटे, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये हो गया। अब इसकी बाद में देखिए आप, साइन और कॉसेक को, अब देखिए कॉस थीटा। क्या? कॉस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका, कॉस के नीचे क्या सेक है, तो 1 बटे सेक थीटा। क्या हो जाएगा? 1 बटे सेक थीटा। इसकी बात, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। हो गया। इसकी बात, अब यहाँ देखिए टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा। 1 बटे कॉट थीटा। और इसकी बाद में कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर आपको हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। 1 बटे टेन थीटा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे के उल्टे हो रहे हैं। अगर साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा। यानी कि लाल बटे का सही सूत्र नहीं है। अब ये दो सूत्र होते हैं। ये देखिए, एक पहला सूत्र होता है आपका, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, ये तो आपके लिए कम महत्वपूर्ण है जो भी लिखा है, लेकिन है महत्वपूर्ण ये भी, लेकिन ये सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं। दूसरा होता है आपका कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कॉस ऊपर पहुंच जाए कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सूत्र होते हैं। ठीक है। देखिए इसमें क्या, ये कैसे होते हैं? साइन के यानी टेन, आप टेन थीटा बराबर लिख रहे हैं 1 बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है। तो टेन किसके उल्टे हैं? कॉट के। तो कॉट के उल्टे, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, ये सूत्र हो गए। अब कुछ सूत्र और बनते हैं इससे। देखिए मान ली साइन थीटा बराबर, देखिए सबसे पहले साइन थीटा बराबर, आप देख रहे हैं एल बटे के। क्या देख रहे हैं? एल बटे के। तो एक चीज देखिए, एल बराबर, यानी एल को क्या कहेंगे हम? कहेंगे लंब। एल को क्या कहेंगे? लंब। के को क्या कहेंगे हम? कर्ण। के को क्या कहेंगे? कर्ण। और आपका ए जो है, ए बराबर हो जाएगा आपका आधा।
ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी एल लंब, के कर्ण और ए आधार। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, एल बटे के, यानी क्या लिख दे सकते हैं, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण, यानी ए बटे के। समझ रहे होंगे आप, यानी ए आधार है, के कर्ण है। ठीक, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसके बाद टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसके बाद कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा बोलना होगा, कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और उसके बाद सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, आप समझ जाए गए हो कि के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब। ठीक है, इसके बाद होता है कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। ये होते हैं सूत्र आपके। ठीक है, इतने सूत्र हुए आपके, ये सूत्र जो हैं ये प्रश्नावली में आपके यूज हो गए। फिर अब इसके बाद आते हैं हम त्रिभुज पर, किस पे, त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज पर, किस पे, समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज के बारे में समझेंगे। ये सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, कौन सा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है कि इसका कितने अंश कोण बने, यहाँ पर 90 अंश का कोण बने, ये होता है समकोण त्रिभुज। यानी मान लो ये ए है आपका, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गए। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान दीजिए, समकोण यानी कि 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। जो 90 अंश के सामने, ये 90 अंश है ना, इसके सामने वाली भुजा, इस भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। इस तरीके ये चित्र और है। अगर आपका ये चित्र दिया है, ठीक है, चित्र सेम है, बिल्कुल सेम चित्र है, और 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, बिंदु बी और बिंदु सी, समकोण यानी समकोण कोण के सामने भुजा क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी कर्ण। क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। कोण के 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण हो जाएगी। अब देखिए, अगर आपसे कोण सी पूछ रहा, क्या पूछा, कोण सी यानी कि थीटा, थीटा क्या पूछ रहा, सी पूछा, तो लंब क्या होगा, तो इस यानी कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये लंब हो जाएगा, ये अगर लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अब कोई कोण पूछा जाएगा, मान लो कोण साइन सी पूछा जाएगा, साइन सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, लंब हमारा ये हो जाएगा। अब एक चित्र इसमें और देखिए, बिल्कुल सेम चित्र यही है। ठीक है, ये रहा देखिए चित्र, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये सी। यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, कर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कर्ण। अभी देखिए, हमने कोण सी निकाल रहे थे, अब मान लो कोण हम निकाल रहे हैं ए, यानी थीटा क्या हमारा है अब ए। तो अब हमारा लंब क्या होगा, अब लंब होगा इसके सामने ये भुजा, इसके सामने भुजा जी ये है ना, ये हो जाएगा आपका लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, ध्यान से समझना, इस सब इन त्रिभुज से बहुत चीज सीखने को मिलेगी आपको। ठीक है, अगर आपका कह दे समकोण के सामने वाली 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। लेकिन अगर सी थीटा कोण सी है, कोण सी दिया है, तो हमारा लंब क्या होगा, तो लंब हमारी हो जाएगी कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और जो बचेगा वो शेष हो जाएगा हमारा आधार। ये हो गया। अब इसके बाद में आपका एक, देखिए इसके बाद में एक चीज और इसमें है, सूत्र यही त्रिभुज बना रहे हैं। ये देखिए त्रिभुज बना लिया मैंने, ये रहा त्रिभुज आपका, ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है 90 अंश का। ये बिंदु ए, बिंदु बी, ये बिंदु सी है। ठीक है, अब मान ले रहे हैं इन्होंने बिंदु यानी कि इसकी दूरी दे दी है, यानी कि बिंदु ए एक्स दे दी दूरी, इसकी दूरी क्या दे दी आपको, ये बाई दे दी। ठीक है, तो हमें कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। यानी यहाँ पर अगर यानी दो भुजाएं दी हो, इनमें से यानी पूरे त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा दी हो और हमें एक भुजा निकालनी हो, तो क्या लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं क्या होता है,
होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर और धन आधार स्क्वायर। ठीक है, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये छोटा हो जाता है, यानी के स्क्वायर बराबर ये होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। ठीक है, यानी इन सूत्रों से सवाल आपके लगेंगे। तो ये सूत्र हो गए। अब आगे जो सूत्र की जरूरत पड़ती जाएगी उस तरीके से हम आपको सवाल यानी सूत्र बताते जाएंगे। अभी इतने के लिए आपके लिए इतने बहुत काफ़ी है। ठीक है, ध्यान से देखना है सूत्रों को। सबसे पहले ये सूत्र देखिए ध्यान से। आप इस सूत्र के लिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन सूत्रों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सूत्र स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें याद कर लो अच्छी तरीके से। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो जो है वो आपका है लाल बटे कक्का। सबसे महत्वपूर्ण है आपका जो लाल बटे कक्का है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसी से ये सब सूत्र बने हैं आपके। और ये देखिए, ये त्रिभुज रहे, इन त्रिभुजों से आपको ये पता लग जाएगा हमें कौन सा कोण निकालना है। तो हमें लंब कौन सा मानना होगा, हमें और कर्ण कौन सा मानना होगा, आधार कौन सा मानना होगा। अगर मान लो हम ए निकालेंगे, अगर ए निकालेंगे तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, ये आधार वाली भुजा हो जाएगी। और अगर हम ये सी कोण सी निकालेंगे तो हमारा लंब क्या हो जाएगा, ये लंब वाली भुजा हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें हैं इसमें। अब हम सवाल नंबर पहला देखते हैं। पहला सवाल क्या कहता है, देखिए ध्यान से। सवाल नंबर पहला कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण यानी 90 अंश का है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। ये मान ज्ञात करने हैं मुझे, साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात करने हैं। सवाल मेरे पास लिखा रखा है। ये सूत्र बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सूत्र आपके बहुत जरूरी हैं। इन सूत्रों को अगर आप तैयार कर रहे हो, इन सूत्रों को तैयार कर ले रहे हो, तो हम ये बता कह सकते हैं कि आपका एक भी सवाल नहीं बचेगा। तो सबसे पहले हमें बनाना है त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा बनाना है, त्रिभुज क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी। कौन सा त्रिभुज बनाना है, एबीसी त्रिभुज बनाना है। चलो त्रिभुज बना लिया। मान लो अब इसमें कह रहे हैं बी जो है बी समकोण है, यानी कि ये जो जो 90 अंश का कोण बन रहा है इसे समकोण कहते हैं। ये 90 अंश कोण बन रहा है, यहाँ पर क्या है, बी है, बी समकोण है। तो इसे आप ए मान लीजिए, इसे आप सी मान लीजिए। तो ए बी सी, ठीक है, हो गया एबीसी त्रिभुज। अब कह रहा है इसमें से ए बी जो है वो आपकी 5 सेंटीमीटर की है। ए बी बराबर ये आपकी 5 सेंटीमीटर की है, ये 5 की हो गई। ए बी 5 सेंटीमीटर की होगी। इसके बाद में बी सी है 12 सेंटीमीटर की। बी सी कितनी है, 12 सेंटीमीटर की है। अब देखिए, अभी हमने बताया था दो भुजाओं की लंबाइयां या दो भुजाओं की माप दे रखी है, यानी कि इन्होंने ये दे दिया है और ये दे दिया है। मुझे ये कर्ण पूछा है। ठीक है, क्या पूछा, कर्ण पूछा है। तो अभी हम बताए थे क्या फॉर्मूला लगेगा, पाइथागोरस गोरस प्रमेय। पाइथागोरस में बताए थे क्या होती है के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ये होता है यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण में निकालना है तो कर्ण हमारा ऐसे ही रहेगा, बराबर लंब, लंब हमारा है 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा और प्लस आधार हमारा है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के स्क्वायर बराबर देखिए ध्यान से, के स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5 किसका वर्ग, 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है, प्लस 12 का वर्ग क्या होता है, 144 होता है। ये जोड़ लोगे तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 5 और 4 हो जाएंगे 9 और 4 2 हो जाएंगे 6 1 यानी 169। अब दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल लेंगे तो के बराबर आ जाएगा अंडर रूट 169। अब 169 किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है। यानी कि जो हमारा के निकल का आया है इसमें देखिए, के ये कितना आया आपका, 13 निकल का आया। क्या निकल का आया, 13 निकल का आया। अब इसमें हमें मान किसके बताने हैं, मान बताने हैं। साइन ए का मान बताना है मुझे, साइन ए का मान बताना है, और कॉस ए का मान बताना है। इसकी बात बताना है टेन ए का मान बताना है। ठीक है, टेन ए का मान बताना है। अब देखो इसे कैसे बताएंगे, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाइव बटे कर्ण। देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ये होता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर एक क्या देखना है आपको,
हर कोण, हमारा कोण क्या है यहाँ पर, कोण ए है, क्या कोण है, ए है, कोण ए हर जगह पे है, ठीक है। तो हमें इसका देखना, ये हमारा रहा कोण ए, ये थीटा, यानी कि कोण ए के लिए पूछ रहे हैं, कोण ए के पूछे, साइन ए का मान पूछा है। तो कोण अगर ये है तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा ये वाला, ठीक, ये 12 लंब हो जाएगा, ये लंब हो गया आपका, और ये हो जाएगा आपका आधार, और कड़ जानते हो 90 है, ये कड़ हो जाएगा, ठीक है, कड़ हो जाएगा। अब देखिए क्या है, ए यानी कि क्या है, साइन ए बराबर क्या है, लंब बटे कड़, तो लंब हमारा क्या है 12, तो 12 बटे लंब बटे कड़, कड़ क्या हमारा 13, 12 बटे 13, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये का आंसर आपका निकल आया। इसके बाद में सवाल नंबर देखिए, ये कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर ए इसमें भी पूछा है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, क्या होता है, आधार बटे कड़। तो हमारा आधार क्या है, आधार ये रहा क्या 5, 5 हमारा रहा आधार, और कड़ हमारा 13 है, क्या है 13, ये भी आंसर आ गया आपका। इसके बाद टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमारा क्या है 12 है, लंब हमारा 12 है, और आधार क्या है हमारा 5, लंब हमारा 12 है और आधार क्या है 5, ये हुए आपके आंसर, ठीक है। इस तरीके से सवाल होंगे, यानी अब यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पर कोण कौन सा दिया, कोण ए दिया, ये कोण देखना पड़ेगा, ये जो दिया होगा, ये वाला जो दिया होगा वो हमारा होगा कोण, इसी को देख के हम इस चित्र में देखेंगे, अगर ये कोण ए दिया पूछा था उन्होंने, तो इसका लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कड़ तो वही रहेगा, जो बड़ी भुजा होगी वो कड़ रहेगा, ठीक है। इसी के बाद में सवाल नंबर है दूसरा, देखिए क्या कैसे कैसे होगा, ये रहा। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर था, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो साइन ए, टेन ए, कॉस सी और कॉट सी के मान ज्ञात कीजिए, ये मान पूछे उन्होंने, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस त्रिभुज बनाओगे, इसमें तो तीनों भुजा दे दी है, सिर्फ त्रिभुज बनाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र नहीं लगेगा इसमें, तो क्या ये बना लिया मैंने त्रिभुज, कौन सा, ए और बी, कौन सा बी समकोण है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, तो यहाँ पर बी आ जाएगा, और ये हो जाएगा अब सी। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर आपको हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और सी ए कितना है 5, सी ए कितना है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए किसका मान क्या क्या मान पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है साइन, साइन ए, और किसका टेन ए, साइन ए और टेन ए का मान पूछ रहा है, इधर किसका पूछ रहा है, कॉस सी और कॉट सी का मान पूछ रहा है, ठीक है, कॉस सी और कॉट सी का मान पूछ रहा है। अब एक बात पहुंच जानते ही हैं आप, साइन थीटा बराबर लाल बटे का कम, देखिए क्या होगा, लंब बटे कड़ होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होगा, कॉट थीटा बराबर आधार बटे कड़ हो, सॉरी आधार बटे लंब होगा, और कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कड़, ठीक है, ये होगा। अब मुझे निकालने किसके लिए, अगर बिंदु हमें, अब कोण कौन देख, कोण ए देखना, ए के निकालने हैं, तो ये आपका कोण है, इस थीटा के निकालना है, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब ये आपका ये हो जाएगा, और आधार तो ये हो जाएगा, कर तो मालूम है, अब कर वही रहेगा, ठीक है। तो लंब बटे आधार क्या है, लंब बटे कर है, साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर, तो लंब हमारा है 3, क्या है लंब 3, और कर क्या है हमारा 5, यानी कि 3/5, ये आंसर होगा हमारा। इसकी बात टेन ए, टेन ए लंब, लंब हमारा कितना है 3, तो 3/, आधार है तो 4 आ जाएगा, 3/4, ये आंसर हुआ। इसके बाद यहाँ देखिए कॉस सी, कॉस सी बराबर क्या है आधार, अब सी कोण पूछ रहा है, तो कोण सी अगर ये हो जाएगा आपका, ये थीटा पूछा है, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब भी हो जाएगा आपका अभी ये, और ये हो जाएगा आपका आधार, तो इसके लगाइए सी के लगा रहे हैं, ठीक, सी ये तो लंबी हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए कॉस सी, कॉस सी आधार बटे कड़, तो आधार हमारा है 3, क्या है 3, और बटे कड़ हमारा है 5, यहाँ पर आधार बटे लंब, आधार हमारा है 3 और लंब क्या है हमारा 4, ये हो गए आपके आंसर, क्या हो गए आंसर, ठीक है। ये सवाल इस तरीके से, ये आपको उम्मीद है कि सवाल समझ में आएंगे, अच्छे से समझ में आएंगे, लेकिन आप कोशिश करो अच्छे से समझ आए, ठीक है। और अपने दोस्तों को बताइए, और हमारी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। हमारा चैनल जानते ही हैं आप, करण सर स्टडी पॉइंट। इसके बाद सवाल नंबर है तीसरा, तीसरा देखिए क्या कह रहा है, अभी अभी हम कुछ दिनों बाद इंटर का बैच चालू, यानी कि
क्लास बनाना शुरू करेंगे। अभी थोड़ा हाई स्कूल देख रहे हैं। अब देखिए इस सवाल की 30 सवाल क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी समकोण है, यदि पी क्यू √3 पी आर 1 तथा क्यू आर 2 हो तो साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी देखिए आपको सबके मान दे दिए, बुझाएं सब दे दी। तो सबसे पहले त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज ये रहा आपका, ठीक है। त्रिभुज बन गया। इसमें क्या है, पी समकोण है, तो ये समकोण जो है नहीं 90 अंश का जहाँ कोण बन रहा है वहाँ क्या है पी। अब आप चाहते कि पी से क्यू दे दीजिए, ये आप आर दे दीजिएगा। सिर्फ ये देखो समकोण क्या दिया, समकोण को 90 अंश के पास रख दो बस, उसके बाद में कहीं भी भुजा कोई से रख सकते हैं। तो देखिए पी क्यू बराबर क्या दिया, पी क्यू बराबर दिया √3, पी क्यू बराबर क्या √3, और पी आर बराबर दिया है 1, और क्यू आर बराबर दिया है आपको 2। क्यू बराबर क्या दिया है 2। मुझे मान बताने हैं किसके, साइन क्यू का मान बताना है और कॉस क्यू का मान बताना है, ठीक है। इसकी बाद टेन आर का मान बताना है, और साइन आर का मान बताना है, ठीक है। टेन आर साइन आर का मान बताना है। अब यहाँ देखिए क्यू क्यू के लिए आपका ये हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो लंब आपका ये हो जाएगा। लंब क्या कर ये रहेगा, ये हो जाएगा आपका लंब। ये लंब है तो ये आपका हो जाएगा आधार, ठीक है। क्यू के लिए ठीक है। तो साइन क्यू के लिए हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, और लंब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये रहा लंब, तो क्या हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा √3, कितना है √3, और बटे कर्ण कितना है 2, ठीक है। कर्ण कितना है 2 है आपका। इसके बाद टेन आर, अब आर के लिए पूछा है तो थीटा, तो थीटा आपका ये है, तो इसके सामने वाली ये भुजा, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये अब लंब हो जाएगी, अब ये हो जाएगा आपका आधार। तो देखिए टेन आर, आर कोण देखिए, सिर्फ कोण आर देखिए, कोण आर के लिए क्या हो जाएगा ये लंब। तो टेन आर वाला क्या होता है लंब बटे आधार, और लंब है आपका ये रहा √3, और बटे आधार है आपका 1। एक लिखो या मत लिखो क्या आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा। यहाँ साइन आर के लिए लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब है आपका √3, और कर्ण है आपका 2। क्या है, कर्ण है 2। ये हुए आपके आंसर। इस तरीके से सवाल है, ठीक है। सवाल अच्छे हैं, चित्र से बहुत जरूरी है, चित्र समझना तो बहुत जरूरी है, चित्र अच्छे समझना। कौन जो पूछा उस सब लेकर आंसर आपके आते रहेंगे। इसकी बाद प्रश्न ये देखिए, सवाल नंबर ये रहा आपका, समकोण त्रिभुज ABC में सी समकोण है। कौन सा समकोण है इसमें, सी समकोण है, और AB 26 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर, और BC 24 सेंटीमीटर। ये मान भी दे दिए। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। ये रहा आपका चित्र। अब चित्र का नाम क्या दिया, अब इसमें समकोण क्या दिया, समकोण यहाँ पर समकोण बन रहा है, यानी 90 अंश कोण यहाँ बन रहा है, तो समकोण क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब देखिए मान रखना है, तो इसे ए दे दीजिए, ये बी हो जाएगा आपका, ये सी हो गया, ठीक है। अब देखिए कैसे कह रहा है कि ए बी बराबर दिया है 26 सेंटीमीटर, क्या दिया है ये 26 दिया है। इसके बाद ए सी दिया है 10 सेंटीमीटर, ए सी दिया है 10 सेंटीमीटर, और बी सी दिया है 24, बी सी बराबर दिया है आपको 24, ठीक है। बी सी 24 दिया है। मुझे मान निकालने हैं, इसके निकालने हैं। देखिए साइन बी का मान निकालना है, और टेन बी का मान निकालना है, और किसका निकालना है कॉस ए का, कॉस ई का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ होता है लंब बटे आधार, और यहाँ होता है आधार बटे कर्ण। देखिए सूत्र याद करने पड़ेंगे आपको, अगर ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हल करने हैं तो आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे। अब मान रखेंगे, मान रखने से पहले मुझे कोण देखना होगा। यहाँ देखिए कोण बी बन रहा है, यहाँ पर बी बन रहा है, यहाँ पर ए बन रहा है, तो कोण बी के लिए आपको लंब देखना होगा। लंब ये हो जाएगा, और आधार ये हो जाएगा, तो लंब क्या हो जाएगा 10, आधार कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। काटेंगे तो पाँच, यानी कि 2 से काटो, 2 पंजे 10, और 12 बार कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5/12। ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। 5/12 आपका आंसर आ जाएगा साइन बी। यहाँ पर 26 हैं आपके,
14 लंबटे कड़ होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 26 आ जाएंगे। क्या है कड़, क्या हमारा 26 है, यहाँ पर 26 आएंगे। ठीक है, और काटेंगे 13 बार कटेगा, कितनी बार 13 बार। यानी कड़ हमारा क्या है 26 है। कड़ क्या है देखिए 26 है, यानी लंबटे कड़ है तो लंब कितना है 10, और कड़ क्या है हमारा 26, 26 आ जाएंगे। काटेंगे तो 5 2 से काट 5 10 और 2 13 आ जाएंगे। ठीक है, अब 10b, 10b बराबर क्या है आपका लंब बटे आधार। b है ना, लंब क्या है हमारा 10 है और आधार क्या है 24। इसे काटेंगे तो ये आएगा आपका 5/12। ठीक, क्या आंसर आ जाएगा इसका 5/12, यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इसकी बात सवाल नंबर है आपका कॉस ए। अब कौन कौन से पूछ रहा है, कॉस ए पूछ रहा है, ये हो जाएगा तो ये लंब हो जाएगा आपका, ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए के लिए, ए कोण के लिए। ठीक है, तो आधार बटे कड़ है, आधार हमारा ये हुआ क्या आधार 10 है, और कड़, कड़ हमारा क्या है 26, कड़ आपका वही रहेगा। काटिए तो काटेंगे ये आ जाएगा 5/13 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5/13। ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। देखिए सवाल तो उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे आपको। ठीक है, इन्हें हल करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद सवाल नंबर है आपका पांचवा। पांचवा सवाल देखिए क्या कह रहा है, ये रहा पांचवा सवाल। पांचवा सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। कह दिया इसमें भी बी समकोण है, ए बी बराबर बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर और ए सी बराबर √2 सेंटीमीटर हो तो साइन ए और टेन सी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज बनाइए, यहाँ पर हम ये त्रिभुज बना रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद हम मान रखेंगे क्या बी समकोण दिया, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, उससे समकोण कहते हैं, तो ये हो जाएगा बी, आप इसे ए मान लीजिए, ए बी, ये हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा सी। अब कह रहा है कि ए बी और बी सी बराबर है, ए बी आपका 1 है और बी सी भी आपका 1 है, और ए सी है वो है आपका √2। सबके मान दे रखे हैं इन्होंने, मान पूछा इन्होंने, साइन ए का मान पूछा है आपको और टेन सी का मान पूछा है। साइन ए का मान पूछा और टेन सी का मान पूछा, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण हो जाएगा, यहाँ टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। अब बस अब कोण के हिसाब से करना है, कोण हमारा ए पूछा है तो लंब ये हो जाएगा, आधार आपका ये हो जाएगा, कड़ ये है ही, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कड़, तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, 1 बटे ये लंब हो जाएगा ए के लिए 1/√2, यहाँ लंब बटे आधार, लंब का हमारा एक, अब ये देखिए सी है ना कोण सी, तो सी के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/1, तो काटेंगे तो एक एकन एक, क्या आ जाएगा आपका आंसर 1 आ जाएगा। ये हुए आंसर, तो ये सवाल हुआ। बहुत सिंपल सवाल है, बस इन्हें समझना जरूरी है और कुछ नहीं। अगर चित्त समझ गए हल हो गया, सूत्र और लाडुड़े करके अच्छी तरीके कर लो, आपका सवाल हर एक सवाल आप आसानी से कर सकते हो। इसकी बात देखिए सवाल नंबर ये रहा आपका, क्या कह रहा है पढ़िए ध्यान से। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, यदि पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर, पी आर 5 सेंटीमीटर हो तो कॉस पी टेन पी तथा कॉस आर का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए आपको सब कुछ दे रखा है, इसमें सिर्फ त्रिभुज बनाना है आपको, तो त्रिभुज बना रहे हैं, ये रहा आपका त्रिभुज। ठीक है, अब समकोण क्या दिया क्यू समकोण दिया, ये क्यू हो गया समकोण हो गया, यहाँ पर 90 कोण बना तो ये समकोण हो गया। अब मान लो ये पी, यहाँ क्यू, ये हो जाएगा आपका आर, क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब मान देखिए पी क्यू बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर क्या दिया है आपका 4 सेंटीमीटर दिया है, और पी आर बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, और क्यू आर बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, ये दिया है। ठीक है, अब मान मुझे निकालने किसके, मुझे निकालने हैं कॉस पी का मान निकालना है, टेन पी का मान निकालना है, और किसका निकालना है कॉस आर का मान निकाल, किसका निकालना है कॉस कॉस आर का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉस पी का मान निकालना है। पी के लिए अब देखिए इसमें चित्र में लंब ये हो जाएगा, आधार ये, पी के लिए, पी के लिए इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो लंब बटे सॉरी कॉस टी बराबर होता आधार बटे कड़। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा हमारा 4 और कड़ क्या है हमारा 5। ठीक है, यहाँ टेन पी के लिए भी वही रहेगा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, तो हमारा लंब तो ये है पी के लिए, तो लंब क्या है हमारा 3 और आधार क्या है हमारा 4, ये हुआ। कॉस आर, कॉस आर के लिए
हमारा आर ये है ना, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आधार बटे कड़। तो हमारा आधार क्या है, ये तो लंब है, आधार हमारा है 3 और कड़ कितना है 5। ये हुए आपके आंसर। इस तरीके सवाल ऐसे होंगे, ठीक है। अब सवाल नंबर इसकी बात है छठा के बाद 7वां सवाल देखिए क्या है। ये रहा आपका 7वां सवाल जो है आपके 7वें सवाल में है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमिति अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है। ठीक है, मुझे अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है। एक दे दिया मतलब साइन दे दिया है, और कॉस और टेन हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए है, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कड़। क्या होता है लंब बटे कड़ होता है साइन थीटा बराबर। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। तो देखिए यहाँ त्रिभुज बनाइए, ये रहा आपका त्रिभुज, ठीक है, छोटा सा बना रहे हैं। अब देखिए लंब हमारा क्या है, यहाँ 90 अंश कोण बन रहा है, तो 90 अंश का ये कोण बन रहा है, तो 90 क्या लंब ये हो जाएगा। ये लंब है और ये कड़ है, तो लंब हमारा है 1 और कड़ कितना है आपका 11 है। अब मुझे क्या आधार निकालना है, क्या निकालना है आधार। तो यहाँ क्या लगेगा पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो क्या होता है कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन धन आधार स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या है आधार निकालना है, तो आधार ही नहीं लंब दिन माइनस को हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। के कितना है हमारा 11 है, तो 11 का वर्ग हो जाएगा माइनस लंब कितना हमारा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 का वर्ग बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे आगे देखिए 11 का वर्ग क्या उतना होता है 121, 1 का वर्ग 1 होता है, यहाँ हो जाएंगे आधार स्क्वायर। कितने बचेंगे आपके 120 बचेंगे, और बराबर ए स्क्वायर बचेगा। स्क्वायर हटाओगे तो इधर हो जाएगा आपका अंडर ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट 120। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट का लिखते हैं यानी कि 20 30 चौकू 120 हो जाएगा, जो 120 हो जाएंगे। ठीक है, इसे से अब 4 4 किसका वर्ग 2 का, तो 2 बाहर आ जाएंगे अंडर रूट 30, यानी 2 अंडर रूट 30 आ जाएगा आपका। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका ये वाला, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 30। ठीक है, अब मुझे 2 मान निकालने हैं। किसका मान निकालना है, एक निकालना है कॉस ए का मान निकालना है, एक निकालना है टेन ए का मान, टेन ए का मान निकालना है। तो देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। और यहाँ पर यहाँ होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो मान रखिए सबके इसके मान रखेंगे। तो देखिए आधार क्या है हमारा, आधार है 2 अंडर रूट 30 बटे कर्ण कितना है 11, 2 अंडर रूट 30 बटे 11 आ जाएगा। अब यहाँ टेन है, टेन लंब, लंब कितना हमारा 1 है, लंब हमारा 1 है, और आधार क्या है, आधार हमारा 2 अंडर रूट 30। ये हुए आपके आंसर। 7वां सवाल हो गया। 8वां भी सवाल इस तरीके से होगा। ठीक है, 8वां सवाल भी करिए, देखिए कैसे। कॉस ए बराबर दिया आपको, तो कॉस ए बराबर दिया तो चित्र बना लीजिएगा। कॉस ए बराबर दिया आपको 12/13, और कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कड़ होता है। क्या होता है आधार बटे कड़, आधार क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 90 अंश का बन रहा है कोण, तो आधार हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा 12 और कड़ हो जाएगा आपका 13। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लंब। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो लंब स्क्वायर बराबर कड़ हमारा है 13, 13 का वर्ग हो जाएगा और माइनस यहाँ हो जाएगा 12 का वर्ग, इसका 12 का वर्ग हो जाएगा। और आगे लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 169 और माइनस के 144, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। यहाँ स्क्वायर हटेगा, यहाँ अंडर छोड़ जाएगा, यानी एल बराबर आ जाएगा अंडर रूट के 25। और 25 का वर्ग होता है 5 का, यानी एल बराबर आ जाएंगे 5, यानी लंब हमारा आ गया 5। मुझे मान निकालने किसके इसके इसमें, मुझे मान निकालने हैं, इसमें भी निकालने हैं। कॉस के मान निकालना है मुझे, सॉरी कॉस का तो दिया है, मुझे निकालना है साइन बी का मान निकालना है, और टेन बी का मान निकालना है। ठीक है, टेन बी का मान निकालना है। तो साइन साइन थीटा है, साइन बी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कड़। तो लंब कितना है 5 और कड़ कितना है आपका 13। यहाँ टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। बस ये हुआ आपका आंसर।
ये सवाल हो गए। इसकी बाद में ये रहे आपके सवाल, देखिए सवाल नंबर नमा। सवाल नंबर नमा ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर क्या कॉस्ट करिए, कॉस्ट डायग्राम क्या होता है, आधार बटे कड़। बस यहाँ पर चित्र बनाइए, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो आधार दिया है मुझे, कड़ दिया है, पाइथा लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो क्या हो जाएगा, कर दिया, हमें पूछा गया लंब, तो लंब स्क्वायर वाला सूत्र भी लगाया था, क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा के 25, यानी 5 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस ये कितना, 2 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, इसका वर्ग कितना होता है, 25 होता है, यहाँ हो जाएंगे आपके 4, यानी एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 21, और एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 21। ठीक है, लंब कितना आ गया आपका, अंडर रूट 21 आ गया लंब। ठीक है, अंडर रूट 21 आ गया। अब मुझे मान निकालना है, ठीक, मान किसका निकालना है, मुझे निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़। लंब हमारा कितना है, अंडर रूट 21 बटे कड़ कितना है हमारा 5। ठीक है, इसको क्या करना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब हमारा है अंडर रूट 21, क्या है, अंडर रूट 21, और आधार क्या है हमारा 2। ठीक है, ये हो गया सवाल। इसके बाद इस सवाल के बाद सवाल नंबर ये है, यहाँ भी चित्र बनेगा आपका। ठीक है, चित्र बनेगा, और कैसे बनाएंगे, देखिए ये साइन थीटा का होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। तो लंब क्या दिया है 3, और कड़ दे दिया है 4, मुझे आधार निकालना है। तो आधार बराबर हो, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका लंब, सॉरी, कड़ स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कड़ स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कड़, कड़ कितना दिया 4 का वर्ग हो जाएगा, और माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना होता है 16, और माइनस 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, कितने बचेंगे यहाँ से, 7 बचेंगे, कितने बचेंगे 7। और ए बराबर आ जाएगा आपका, ये बराबर आ जाएगा अंडर रूट के 7, यानी कि हमारा आधार क्या निकला है इसमें, आधार निकला है अंडर रूट के 7। ठीक है, मुझे मान निकालना है इसमें, किसका निकालना है, पहले निकालना है कॉस ए का मान निकालना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कड़। आधार है अंडर रूट के 7, और कड़ है हमारा 4। अब किसका मान निकालना, अब मुझे निकालना है टेन, टेन ए का मान निकालना है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा, लंब है 3, आधार है रूट 7। ठीक है, रूट 7, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब इसकी बात सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 देखिए क्या है, सवाल नंबर 11 भी है ऐसा इस तरीके का। ठीक है, ये रहा आपका सवाल नंबर 11। यहाँ टेन सी दिया है, टेन सी बराबर यानी टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। मुझे निकालना है क्या, देखिए चित्र बनेगा इसमें, चित्र बन गया, लंब, लंब बटे आधार। तो लंब कितना 1, आधार कितना है 3, कर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, लंब, लंब कितना आपका 1 है, 1 का स्क्वायर धन आधार कितना है 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 दुका 9, यानी के स्क्वायर बराबर आ जाएंगे आपके 10, अब के बराबर आ जाएंगे अंडर रूट के, क्या आ जाएंगे, अंडर रूट 10 आ जाएंगे। अब मुझे मान निकालना किसका है, मुझको मान निकालना है, टेन का दिया है, तो निकालना है पहले साइन थीटा, साइन सी का, क्या होता है लंब बटे कड़। तो लंब क्या दिया है, लंब कड़ कितना आया, अंडर रूट 10 आया है। हाँ, लंब कितना दिया, लंब दिया 1, और कड़ कितना दिया अंडर रूट 10। यहाँ पर कॉस का निकालना है, कॉस सी का मान, तो कॉस थीटा बराबर, कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़ हो जाएगा। यहाँ आधा कितना दिया है 3, और कड़ कितना दिया अंडर रूट 10। ये आंसर हुआ, इस तरीके से होंगे। ठीक है, अब इसकी बात सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में क्या है, देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 12 कह रहा है कि टेन फाइव बराबर 40/9, यानी कि ये आपका है लंब, और ये है आपका आधार। चित्र बनाओ। तो चित्र बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 40, और ये हो जाएगा आपका 9। के निकालना है इसमें, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका
के स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब हमारा है 40 का वर्ग और प्लस आधार है 9 का वर्ग। ठीक है, 9 का वर्ग के स्क्वायर बराबर, आगे के स्क्वायर बराबर कितने 1600 हो जाएंगे, 1600 प्लस 81, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1681 और के बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1681 और जो है आपका 41 का वर्ग। कितने का, 41 का वर्ग है। तो अब कितना आ जाएगा आपका 41 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा। अब मुझे मान निकालना है यहाँ पर, पहले निकालना साइन फाई का मान। साइन क्या बराबर होता है लंब बटे कड़, और लंब क्या है, लंब है 40, 40 कड़ कितना है आपका 41। अब मुझे निकालना है कॉस फाई, तो कॉस फाई का जब मान निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे, कॉस फाई यानी आधार बटे कड़, आधार क्या है हमारा 9 और कड़ कितना है आपका 41। बस ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, अब सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 देखिए ध्यान से। 13 कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/√2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपका चित्र बनेगा और मान रखेंगे। ठीक है, तो यह चित्र बन गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे, ये लंब हो जाएगा कड़ हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 और 1। ठीक, ये हो जाएगा आपका। मुझे पाइथागोरस लगानी, पाइथागोरस में लगाना पड़ेगा, तो पाइथागोरस में क्या होती है, होती है आपकी के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधा स्क्वायर। कड़ कितना है अंडर रूट 2, कितना है अंडर रूट 2 का वर्ग बराबर लंब, लंब है 1 का वर्ग और धन आधार का वर्ग। सही है, एक इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 और माइनस ये 1 बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ए बराबर आ जाएगा आपका 1, क्योंकि 1 का कुछ भी करो यानी आधार कितना आ जाएगा आपका, आधार आ जाएगा आपका 1। ठीक, आधार 1 आ गया। अब मुझे मुझे मान किसका, साइन का दिया है, कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है, कॉस के बाद निकालना है टेन थीटा का मान, टेन थीटा के बाद निकालना है मुझे कॉसेक थीटा का मान, कॉसेक थीटा का मान निकालना है, कॉसेक थीटा का निकालना है सेक थीटा का मान, उसके बाद कॉट थीटा का मान निकालना है, किसका कॉट थीटा का मान निकालना है। ठीक, ये मान निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कड़, आधार है 1 और कड़ है आपका अंडर रूट 2। ठीक है, इससे आगे मुझे निकालना है मान टेन थीटा, टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, तो लंब है आपका 1, आधार भी है आपका 1, कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। अब निकालना है कॉसेक थीटा का मान, कॉसेक थीटा बराबर होता है आपका कड़ बटे लंब, तो कड़ कितना है अंडर रूट 2 और लंब कितना है 1, तो हम इसे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट 2। अब सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है आपका कड़ बटे आधार, कड़ कितना है अंडर रूट 2, कितना है अंडर रूट 2 और आधा कितना 1, तो इसे भी अंडर रूट 2 रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे लंब, तो आधार है आपका 1 और लंब भी है आपका 1, तो कर जाएंगे क्या आ जाएगा 1। ये हो गया आपका सवाल। इसमें 5 निकालने हैं। ठीक है, एक दे दिया, 5 जो शेष रहेगा वो निकालने हैं। यानी 6 अनुपात होते हैं, एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 5 अनुपात 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर है आपका 14 नंबर। 14 नंबर में भी देखिए सवाल यही पूछा है, बिल्कुल सेम सवाल है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर अंडर रूट 5, तो सेक, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इन्होंने देखिए चित्र बना लीजिए, ये चित्र बना लिया मैंने। ठीक है, इसके नीचे हम मान ले रहे हैं 1। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे आधार, कड़ दे दिया इन्होंने अंडर रूट 5, आधार दिया 1, तो हमें लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर सूत्र क्या हो जाएगा कड़ स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कड़ कितना है अंडर रूट 5 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे
लंब स्क्वायर बराबर यहाँ अंडर रूट 5 का वर्ग कितना होता है 5 और माइनस के 1 का वर्ग 1, यानी एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 4 और एल बराबर आ जाएगा अंडर रूट के 4 और एल बराबर आ जाएगा आपका 2, यानी लंब कितना आया आपका 2 आ गया। लंब कितना आया 2 आया। अब इसे कैसे हल करेंगे, इसमें मान किसका निकालना है, देखिए सेक दिया है तो मान निकालना है मुझे। सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालना है, फिर कॉस थीटा का मान निकालना है, फिर टेन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, टेन थीटा का मान निकालना है। अब कॉसेक थीटा का मान निकालना है, कॉसेक थीटा का, और सेक दिया तो कॉट का निकालना है, कॉट थीटा का। ठीक है, हम निकाल रही मान। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कड़। लंब है हमारा 2 और कड़ है हमारा अंडर रूट 5। ठीक है, सही है। इसके बाद कॉस थीटा का मान लगाना, आधार बटे कड़, आधार है 1 और अंडर रूट 5। ठीक है, 1 बटे अंडर रूट 5 आ जाएगा। टेन थीटा का मान लगाना, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा है 2, आधार है 1, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2 ही लिख दो, क्योंकि अगर हर में 1 हो उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, यहाँ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है आपका कड़ बटे आधार। कड़ कितना है, कड़ बटे लंब, कॉसेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे लंब। कड़ कितना है अंडर रूट के 5 और लंब है आपका 2, अंडर रूट 5 बटे 2। अब इसकी बात निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा देखिए, कॉट थीटा और क्या होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है आपका 1 है, लंब कितना है 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गए आपके। ठीक है, पांचवा आंसर हो गए। इस सवाल इस तरीके से। अगला सवाल देखिए, 15वां सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर 2 बटे अंडर रूट 3 तो शेष 5 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शेष ज्ञात करने हैं, इसमें भी त्रिभुज बनेगा, तो यहाँ बना दे रहे हैं हम त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज बन गया। क्या होता है कॉसेक थीटा का, होता है क्या होता है कर्ण बटे लंब। कॉसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण दिया है 2 और लंब दिया है अंडर रूट 3। मुझे आधार निकालना है। फार्मूला देखिए क्या लगेगा, लगेगा आधार लगाना ना, आधार स्क्वायर बराबर लगेगा कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 2 का वर्ग और माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग। इससे आगे ए स्क्वायर बराबर 4 माइनस के हो जाएंगे आपके 3। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 बचेगा। ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, आधार आ गया आपका 1। मान निकालने हैं मुझे, इसका मान दिया कौशिक दिया तो किसका निकालना है साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है और टेन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, ये मान निकालना है। इसके बाद कौशिक का तो दिया है तो सेक थीटा का मान निकालना है और कॉट थीटा का मान निकालना है। ये मान निकालना है। तो साइन थीटा पर क्या होता है लंब बटे कड़। लंब हमारा है अंडर रूट 3 बटे कड़ कितना है 2। कौशिक थीटा आधार बटे कड़, आधार है 1 और कड़ है आपका 2। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब हमारा अंडर रूट 3 है और आधार है 1। आधार लिखो या मन लिखो क्या आ जाएगा 1 लिखो या मन लिखो तो क्या आ जाएगा 3। इसके बाद में कॉट थीटा का मान निकाल ले रहे हैं सीधा सीधा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार क्या है हमारा 1 है और लंब क्या है अंडर रूट 3 है। ठीक है, इसके बाद में निकालना मुझे सेक थीटा का मान। सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर कड़ बटे आधार। तो कड़ हमारा है 2 और आधार है 1। अब 1 लिखें या ना लिखें, क्या लिखने 2। ये आपके हो जाएंगे सब आंसर, पांचों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये हुए आपके सवाल, 15 सवाल हो गए। ठीक है, कितने सवाल हो गए 15। और 15 सवाल में आपको उम्मीद है कि सभी समझ में आए होंगे। इनका रिवीजन कीजिए और हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है करण सर स्टडी पॉइंट। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए, आपके लिए हम इस तरीके की नई नई वीडियो लाते रहेंगे। अब अगला सवाल देखिए आपका क्या है, 16वां सवाल देखिए क्या है। 16वां सवाल अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसे हल करने के लिए मुझे 2 चित्रों की जरूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी 2 चित्रों की। अब देखिए सबसे पहले मुझे एक चित्र बनाना पड़ेगा कोण ए के लिए, एक चित्र बनाना पड़ेगा कोण बी के लिए। ठीक है, ये 2 चित्र बनाने होंगे। तो सबसे पहले बना रहे हैं कोण ए के लिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण। आधार दिया 1 और कर्ण दिया आपका अंडर रूट 2। यहाँ देखिए एक चित्र और बनेगा इसमें।
ये बना रहे हैं, ठीक है, ये बन गया आपका। इसमें देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। लंब कितना दिया है, √3, और कड़ कितना दिया है, 2। दोनों में पाइथागोरस में मिलेगा। इसमें लंब पूछा है, इसमें आधार पूछा है, तो लंब निकालना है। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, कड़ स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। यहाँ भी हो जाएगा कड़ स्क्वायर बरा, कड़ स्क्वायर दिया है, मुझे निकालना है कि आधार, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कड़ स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लंब हमें निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर कड़, कड़ क्या दिया है, √2 का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर देखिए क्या हो जाएगा, के कितना दिया है, 2, तो 2 का वर्ग और माइनस √3 का वर्ग। तो पहले एक हल कर लेना, ये कर ले जाए। तो एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा √2 का वर्ग कितना होता है, 2, और इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे लंब बराबर आ जाएगा 1, एल बराबर कितना आ जाएगा, 1। एक एक काम कुछ भी करें, यानी आपका लंब कितना आ गया, इसका 1। यहाँ देखिए यहाँ आधार कितना आएगा, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यहाँ इसका 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4, और √3 का वर्ग कितना होता है, 3। यानी ए स्क्वायर बराबर क्या, 4 से 3 जाएंगे, 1 बचेंगे आपके, और यहाँ पर ए बराबर भी आपका आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आधार कितना आ गया आपका, आधार आ गया है 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मुझे इसे हल करना है, इसे हल करना है। क्या कह रहा है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी का मान मुझे बताना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए साइन ए, साइन ए का मान निकालना है, तो साइन ए का मान यहाँ से इस चित्र से निकलेंगे, ठीक है, इस चित्र से साइन थीटा, साइन ए का मान निकालना, ठीक है। साइन थीटा यानी साइन थीटा वाला क्या होता है, लंब बटे कड़। लंब है हमारा 1 और कड़ हमारा है √2, ठीक है। अब कॉस बी का मान निकालना, सो बी चित्र वाला ये है बी का, तो क्या होता है, आधार बटे कड़। आधार मेरा है 1 और कड़ है हमारा 2, ठीक है, प्लस यहाँ कॉस ए का मान यहाँ से वो दे दिया है, क्या दिया, 1/√2 इंटू साइन बी का मान दिया है √3/2, ठीक है। ये मान सबके दे दिए, मान दे दिए। अब हल करेंगे, तो देखिए 1 का 1 गुणा करें तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 का गुणा √2 में करेंगे तो आ जाएगा 2/2, प्लस यहाँ √3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएंगे 2/2। आपको एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 2/2, क्योंकि हमारे हर समान है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस के √3, क्या आ जाएगा, 1 प्लस के √2, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद सवाल नंबर है, ये रहा देखिए, क्या सवाल नंबर ये रहा आपका। इसे कैसे करेंगे, यदि टेन थीटा बराबर ए बटे बी, तो सिद्ध कीजिए कि बी कॉस थीटा बी सेक थीटा बराबर बटे ए कॉसेक थीटा बराबर बन, इसे सिद्ध करना है। तो टेन हमें चित्र बनाना पड़ेगा, चित्र बनाइए। टेन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार बटे लंब, सॉरी, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है, ए दिया है, और आधार कितना दिया है, बी दिया है। ये लिखना है मुझे कड़। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर लंब कितना है, ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ से अंडर उठाओगे, यानी कि स्क्वायर हटाओगे, तो यहाँ हो जाएगा √a² और प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कड़ कितना आया है, कड़ आया है √a² प्लस के बी स्क्वायर, ये आया, ठीक है। अब देखिए हमें सिद्ध करना है, तो हम बन लाना है, क्या लाना, बन लाना। तो एल एस यानी क्या है, बी सेक थीटा बटे ए कॉसेक थीटा बराबर बन। तो यहाँ से हम एल एच एस ले ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं। LHS लेंगे तो बी इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है आपका कड़ बटे आधार। क्या होता है, सेक थीटा बराबर कड़ बटे आधार। कड़ क्या दिया है, कड़ दिया है हमारा अंडर रूट a² प्लस के b² बटे इसके, सॉरी इसके बटे, थोड़ी यहाँ पे थोड़ी गलती हुई, ठीक है। देखिए
एल एस क्या है हमारी, एल एच एस क्या है हमारी, एल एच एस है हमारी क्या है, बी सेक थीटा और बटे ए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये हमारी है एल एच एस। यहाँ से देखिए बी इंटू सेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे आधार। कड़ क्या है हमारा, ये रहा क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आधार कड़ बटे आधार, कड़ आधार क्या है हमारा बी, आधार हमारा बी, इसके बटे में देखिए यहाँ पर बराबर आएगा, यहाँ देखिए ए है, ए इंटू कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे लंब। कड़ कितना है हमारा, कड़ ये रहा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे लंब, लंब हमारा ए है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या होता है कड़ बटे लंब, तो कड़ हमारा ये रहा और लंब हमारा ए है। ठीक है, काटेंगे तो ए से आपकी ए कट जाएगी, यहाँ बी से बी कट जाएगी, बचेगा क्या, बचेगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, इससे आपके ये कट जाएंगे, बराबर क्या, यहाँ बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा आपका 1। यही आपको आंसर है और ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, था सिद्ध करना था। ठीक है, बनी लाना था, आज से सवाल हो गया। इस देखिए 18वां सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कॉस ए बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि टेन ए बटे 1+10² बराबर साइन ए बटे सेक है। ये मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ से चित्र बनाना होगा, तो चित्र बनाएंगे तो क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, आधार कितना हो जाएगा 4 और कड़ हो जाएगा आपका 5। ठीक है, आधार बटे कड़ होता है, आधार है 4 और कड़ है 5। हमें लंब निकालना है तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कड़ स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब कितना है आपका पता नहीं, कड़ पता है 5 है, 5 का वर्ग और आधार है आपका 4 का वर्ग। तो 5 का वर्ग लंब स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग होता है 25 और माइनस ये हो जाएगा आपका 16। तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 9, एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट के 9 और 9 किसका वर्ग है 3 का, यानी एल आपका आ जाएगा 3। अब पहले हम ले रहे हैं, यहाँ देखिए क्या दिया है, टेन ए बटे 1+10² ए बराबर दिया है साइन ए बटे सेक ए। ठीक, ये दिया। अब हम यहाँ से एल एच एस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एल एच एस। ठीक, एल एस क्या है, टेन ए बटे 1+10² ए। ठीक है, आगे टेन है, टेन थीटा मान लिखाना, टेन ए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, 3 बटे आधार कितना है 4, इसके बाद बटे 1+3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। इससे आगे देखिए यहाँ से 3/4 रहेंगे, यहाँ देखिए 1+9 क्या हो जाएंगे 16। आगे यहाँ करिए, आगे यहाँ से करिए। ठीक है, तो 3/4 बटे यहाँ एल्सियम कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, और 16 एकम 16 और प्लस 9। ठीक है, प्लस 9, यहाँ 3/4/25/16। इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3/4 गुणे 16 आपके ऊपर पहुंच जाएंगे और नीचे आ जाएंगे आपके 25। काटिए, 4 एकम 4 और 4 चौकू 16, गुणा करेंगे हम तो 4 तियाँ हो जाएंगे आपके 12 और बटे 25। ठीक है, ये आ गया। यहाँ देखिए अब ले रहे हैं एल एच एस, क्या लेंगे एल एच एस, एल एच लिए अब ले लेंगे आर एच एस। आर एच क्या हमारा साइन ए बटे सेक ए, क्या है साइन ए बटे सेक ए। साइन ए का मान क्या आ जाएगा, साइन ए का मान आएगा आपका लंब बटे कड़, लंब कितना है 3 बटे कड़ कितना है 5, इसके बटे सेक के बराबर क्या है कड़ बटे कड़ कितना है 5 और बटे आधार, आधार कितना है 4। पलटेंगे यानी 3/5 और 4 पहुंच जाएंगे आपके ऊपर और 5 आ जाएंगे नीचे, क्या आ जाएगा 3 3 चौकू 12 और पचम 25, यानी कि हमारा क्या आया है, हमारा आया है एल एच एस बराबर आया है आर एच एस।
ये हुआ हमारा सिद्ध। ठीक है, आंसर हो गया। इससे इस सवाल को इस तरीके से करें, यानी कि मुझे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकालना है, उसके बाद जो सिद्ध करना है, इससे पहले हमें मतलब एल एच एस बराबर एल एच से लेके हल करना है, फिर हमें आर एच एस से लेके लिए हल करना है। दोनों बराबर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर है आपका ये रहा। क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है मुझे। ठीक है, तो देखिए चित्र बनाइए, यहाँ पर चित्र बनेगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, आधार निकालना है तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका, आधार कितना दिया है, दिया ही नहीं, लंब कर्ण कितना दिया, 2, 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ 2 का वर्ग होता है 4, 1 का वर्ग होता है 1, आधार स्क्वायर बराबर। ठीक है, आगे आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 से 3 1 जाएगा, 3 बचेंगे, कितने बचेंगे, 3। तो ए बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट के 3, यानी आधार कितना आ गया आपका, आधार आ गया आपका अंडर रूट के 3। अब हमारा एल एच देखिए, एल एच ले रहे हैं यहाँ पे, एल एच एस बराबर क्या है हमारा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। चलो मान निकाल रहे हैं, ठीक है। 3 इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, ठीक है, माइनस 4 इंटू यहाँ हो जाएगा 1/2 का क्यू हो जाएगा, यहाँ से 3/2 माइनस 4 गुणा 1 बटे हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 1 वर्ग 1 और 2 का क्यू 8 हो जाएगा। तो 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, क्या बचेगा, बचेगा 3/2, क्या बचेगा 3/2 माइनस 1/2। एल्सियम लेंगे, एल्सियम क्या आ जाएगा, एल्सियम आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएंगे 3 और माइनस के ऊपर घटाएंगे, 3 से 1 जाएगा, बचेंगे आपके 2/2। काटेंगे तो क्या आएगा, 2 एकन 2, यानी क्या आ जाएगा 1। यही मुझे क्या करना था, सिद्ध। ये हुआ आपका आंसर, क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा एल एच एस बराबर आर एच, ये आंसर हुआ। इसके बाद सवाल नंबर 19 के बाद सवाल नंबर है आपका 20। 20 सवाल नंबर देखिए कैसे क्या कह रहा है, सवाल नंबर 20 ये रहा। कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी चित्र बनेगा, चित्र बना ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बन गया, ठीक है। इसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटे कर्ण कितना 3 दिया है, हमें क्या लंब आधार निकालना है, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण कर्ण कितना 3, 3 का वर्ग हो जाएगा और माइनस लंब है 1, 1 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ से देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 3 का वर्ग कितना होता है, 3 वर्ग होता है आपका 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9 और माइनस के 1, यानी कि ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 8 और ए बराबर आ जाएगा अंडर रूट के 8। आधा कितना आ गया आपका, अंडर रूट के 8 आ गया। मुझे मान किसका निकालना है, मुझे मान निकालना है, देखिए क्या निकालना है, मान निकालना है कॉस ए कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस टेन ए और सेक ए का मान निकालना है। ठीक, इसका मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार है अंडर रूट 8 और बटे कर्ण कितना है 3, ठीक है, इंटू कॉसेक थीटा कर्ण बटे आधार ना, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 3 और लंब हमारा कितना है 1, प्लस टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक, लंब बटे आधार होता है, इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी 3/√8। ठीक है, यहाँ 3 से 3 आपके कट जाएंगे, क्या बचेगा आपका, बचेगा अंडर रूट 8 प्लस यहाँ गुणा करोगे तो आ जाएगा 3 अंडर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा सिर्फ। इसके नीचे मान लो आप 1,
एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा 8। ठीक है, 8 का गुणा हो जाएगा अंडर रूट 8 में, तो आ जाएगा 8 अंडर रूट के 8 और प्लस 3 आ जाएगा। इससे आगे अंडर रूट 8 को देख कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं अंडर रूट 8 में 4 गुणा 2 लिख सकते हैं, 4 बाहर आ जाएंगे 2, यानी 4 किसका वर्ग 2 का 2 बाहर आ जाएंगे 2 अंडर रूट 2। इसे कैसे लिखते हैं 8 को लिख सकते हैं 8 गुणा 2 अंडर रूट 2 और प्लस के 3 बटे 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 अंडर रूट 2 प्लस के 3 बटे 8, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, और आगे हमारी जो वीडियो बनेगी ना, जो सवाल आएगी वो करेंगे ख़त्म, और इसके बाद यानी 8B। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, परीक्षा पास आने वाली है। टिक्नोमेट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा था, और टिक्नोमेट्री सिर्फ आपकी सूत्र पे बेस होती है, सूत्रों पर आधारित होती है। आपको सूत्र हो जाएंगे, आप टिक्नोमेट्री हल कर लेंगे। आप ये यहाँ जो सूत्र लिखे हैं, इन सूत्रों को आप इन सूत्रों को आप इन सूत्रों को आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, इन सूत्रों को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो उम्मीद है कि आप प्रश्नावली हल सकते हैं। ठीक है, आज के इतना काफी, राधे राधे बच्चों।